नमस्कार मित्रों, मैं अजय शर्मा ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि संतान विचार का, कि जन्म पत्री से संतान का विचार कैसे होता है। ठीक, तो देखिए, जो जन्म पत्री में योग होते हैं ये संतान सुख के होते हैं। और संतान सुख दो प्रकार से हो सकता है। या तो संतान सुख की कमी दो प्रकार से हो सकती है, या तो किसी के संतान हो ना, और या हो संतान तब भी उसका कोई सुख ना मिले या उससे कुछ वो ना मिले, संतान बुढ़ापे में काम ना आए, संतान साथ में ना रहे, तो वो भी एक संतान सुख की कमी होती है। तो देखिए, जन्म पत्री में संतान सुख ऐसे का निर्णय किया जा सकता है कि व्यक्ति के जीवन में संतान सुख रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं कि संतान सुख कैसे देखते हैं जन्म पत्री में। जन्म पत्री में संतान के बारे में विचार करने के लिए पंचम भाव से विचार किया जाता है, लग्न से पंचम भाव। और क्योंकि नवम भाव पंचम से पंचम होता है, इसलिए इससे भी संतान का विचार किया जाता है। देखिए, संतान सुख में कमी तब आती है जब पंचम भाव पाप प्रभाव में हो। पंचम भाव, इस पे पाप प्रभाव अधिक हो। पाप प्रभाव अर्थात राहु केतु की दृष्टि, शनि मंगल, इन सब की दृष्टि अगर हो तो और उसके बाद पंचमेश अस्त हो, नीच हो, या आठवें या चौथे हो। पंचमेश अर्थात इस भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश, जैसे इस लग्न कुंडली में जो बना है इसमें पंचमेश हुआ। आठवीं राशि है तो आठवीं राशि का स्वामी हुआ मंगल, तो इसमें पंचमेश मंगल हुआ। तो पंचमेश अस्त हो अर्थात सूर्य के बहुत करीब हो, अर्थात सूर्य और पंचमेश के बीच अंशों का अंतर 10 डिग्री से कम हो, या पंचमेश नीच राशि में हो, या आठवें भाव में हो, या चौथे भाव में हो। आठवां भाव तो हम लोग जानते हैं कि अशुभ भाव होता है, इसमें अगर पंचमेश बैठ जाएगा तो पंचम भाव के लिए समस्या पैदा करेगा। और चतुर्थ भाव में इसलिए क्योंकि ये पंचम भाव से द्वादश हो जाता है, तो इसलिए द्वादश में भी पंचमेश बैठ जाएगा तब भी इस भाव को नुकसान होगा, इस भाव के फलों में न्यूनता आएगी। तो ये भी ऐसी स्थिति में भी पंचमेश पंचम भाव के फलों में न्यूनता आएगी। उसके बाद 11वें भाव में शुभ ग्रहों का अभाव हो। ये देखिए 11वां भाव है ये वाला, तो 11वें भाव में अगर शुभ ग्रह कम होंगे, शुभ ग्रह नहीं होंगे, अगर शुभ ग्रह होंगे तो पंचम भाव पर उन पर सीधी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, और जिससे पंचम भाव की वृद्धि होगी अर्थात संतान सुख में वृद्धि होगी। अगर इस 11वें भाव में पाप ग्रह होंगे तो इनकी पंचम पे दृष्टि पड़ेगी, तो ये संतान सुख में बाधक होंगे। ठीक, देखिए, पंचम और पंचमेश पर शनि का प्रभाव हो। पंचम इस भाव पर और पंचमेश इस भाव के स्वामी पर अगर दोनों पर संयुक्त रूप से शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये संतान सुख में बाधक होता है। देखिए, किसी भी भाव और भावेश पर अगर शनि की दृष्टि पड़े तो भाव को बहुत ही कमज़ोर कर देता है। तो अगर ऐसा पंचम भाव के साथ होगा तब भी एक समस्या होगी। पंचम में 2 से अधिक पाप ग्रह हैं। पंचम भाव में ये पंचम भाव है, जिसमें अगर 2 से अधिक पाप ग्रह होंगे या 3 पाप ग्रह होंगे
तो भी पंचम भाव को नुकसान करेगी। तो नहीं, एकदम स्पष्ट बात है कि इसमें पाप होंगे। हाँ, अगर कोई उसमें से स्वग्रही हो जाएगा तो थोड़ा सा उसके पाप प्रभाव में कमी आ जाएगी। अगर 3 पाप, 2 से अधिक पाप ग्रह हो जाते हैं और उसमें से कोई भी स्वग्रही है नहीं है तो ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक। और उसके बाद देखिए, लग्न, चंद्र और गुरु से 5वें पाप ग्रह। लग्न से पंचम भाव में 5वें वो पाप ग्रह हों, चंद्र से पंचम भाव में पाप ग्रह हों, और गुरु से भी अगर पंचम भाव में पाप ग्रह हों। गुरु से इसलिए देखिए, लग्न और चंद्र को तो हम लोग जानते ही हैं, लग्न सबसे महत्वपूर्ण होता है, उसके बाद चंद्र लग्न उससे थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके पंचम भाव में अगर पाप प्रभाव पड़ेगा तो संतान सुख में बाधा होगी। और गुरु पंचम भाव का कारक है, अर्थात संतान का कारक है। उससे अगर 5वें पर पाप ग्रह होंगे तो भी वो संतान सुख के लिए बाधक होगा। ठीक। उसके बाद गुरु पाप प्रभाव में हो, अगर क्योंकि 5वें भाव का जो कारक है गुरु है, और वो अगर पाप प्रभाव में होगा, अर्थात उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रह उसके साथ होंगे या उसके आगे पीछे होंगे, या शत्रुगत, गुरु शत्रु राशि में हो। शत्रु, गुरु के शत्रु कौन कौन से हैं? गुरु के शत्रु हैं शुक्र, शनि, राहु, केतु, या गुरु 8वें में हो, 8वें भाव में गुरु हो। तो इन सब स्थितियों में संतान सुख में बाधा होती है। अगर पंचम भाव में मंगल हो, मंगल अगर पंचम भाव में रहता है, यह अपनी राशि और अपनी उच्च राशि होने हो तब भी मंगल पंचम भाव में बहुत ही खराब करता है, संतान सुख में बाधा पहुंचाता है, संतान सुख को देर विलंब करता है। इसलिए मंगल में पंचम भाव में मंगल हो तो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जब चाहे वो अपनी राशि स्वराशि हो, चाहे अपनी उच्च राशि में बैठा हो, तब भी यही दिक्कत होती है। ठीक। तो ये सब इतने संतान बाधा के योग हैं। अगर इनमें से जितने अधिक योग जन्म पत्री में लागू होते जाएंगे, संतान बाधा में उतनी ही अधिक समस्या खड़ी होती जाएगी। ठीक। आइए देख लेते हैं। देखिए, बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहता है कि लड़कियां अधिक होंगी या लड़के अधिक होंगे। देखिए, एक के बारे में तो नहीं बताया जा सकता कि लड़की होगी कि लड़का, लेकिन हाँ, ये ज़रूर निश्चित किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के लड़कियों की संख्या अधिक होगी या लड़कों की संख्या। उसके लिए संतान का लिंग निर्धारण करना पड़ता है, और ये संतान सुख का मेरी राय से तो ज़्यादातर स्त्री की ही कुंडली से देखना चाहिए। अगर स्त्री और पुरुष दोनों की कुंडली से देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम स्त्री की कुंडली से देखा जाए। ठीक। देखिए, ये देखने के कि लड़कियां ज़्यादा होंगी कि लड़के ज़्यादा होंगे, या कुछ लोग कहते हैं हमारी लड़का नहीं है, तो इसमें ये संतान का लिंग निर्धारण करना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? देखिए, जब पंचम भाव ये है, अगर इस भाव में स्त्री ग्रह होंगे, स्त्री ग्रह हम सब लोग समझते हैं शुक्र है, और चंद्र, शुक्र, राहु, ये सब तीनों स्त्री ग्रह हैं। और स्त्री राशि अगर पंचम भाव में स्त्री ग्रह होंगे या स्त्री राशि होगी तो लड़कियों को, उस व्यक्ति के, उस औरत के लड़कियों की संख्या अधिक हो सकती है। स्त्री राशि कौन कौन सी होती है? वृष, कर्क, कन्या, मकर, मीन। अर्थात पंचम भाव में इन चारों में से कोई राशि होगी और चंद्र, शुक्र या राहु इन ग्रहों में से होगा तो उसमें लड़कियां अधिक होने की संभावना अधिक हो जाएगी।
और देखिए लड़का होने की संभावना कब बनती है, जब पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी, जैसे ये सिंह लग्न की कुंडली है तो इसमें 9वां ये राशि है धनु, इसका हुआ बृहस्पति, इसका पंचमेश बृहस्पति हुआ। अगर ये बली हो जाए, पंचमेश बली हो तब, और पंचमेश पुरुष पंचमेश 5वें भाव का स्वामी बली हो और पुरुष नवांश में हो। पुरुष नवांश का मतलब हुआ ये पंचमेश है, नवांश में पुरुष राशि में होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए देख लेते हैं इसका ये जो नवांश है, इस जन्म पत्री का ये नवांश है, तो पंचमेश पुरुष नवांश में होना चाहिए। अर्थात पंचमेश इसमें से कौन हुआ, पंचमेश हुआ है इस जन्म पत्री का गुरु। तो ये गुरु अगर इस कुंडली में मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ राशि पे होगा, मेष ये है, मेष मिथुन ये है, सिंह ये है, तुला ये है, धनु ये है, कुंभ ये है। अगर पंचमेश पुरुष राशियों में, नवांश में पुरुष राशियों में होगा तो ऐसे व्यक्ति के, ऐसी स्त्री की लड़के होने की संभावना अधिक हो जाएगी, अधिक लड़के होंगे। ठीक, और उसके बाद देख लेते हैं कि जब देखना हो कि आखिर संतान, किसी की संतान बहुत देर में होती है या नहीं होती है, तो उसमें जन्म पत्री में पहले देखना चाहिए कि उसके संतान देर होने का योग है कि संतान बाधक योग, जो मैंने अभी पहले बताया संतान बाधक योग तो नहीं है। अगर संतान बाधक योग होंगे ज़्यादा तब संतान उतना ही देर से होगी, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो संतान नहीं ही होगी। ठीक, और संतान का समय देखने के लिए अगर नहीं हो रही है तो देखना कब होगी, जब देर से होगी जल्दी होगी। उसके लिए पहले देखना चाहिए कि संतान जल्दी होगी कि देर से। जल्दी होने के लिए संतान जब पंचमेश पहले, दूसरे, चौथे, पाँचवें, छठे, 12वें इन भावों में अगर पंचमेश होता है तो संतान जल्दी होती है। पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, 5वें भाव, छठे भाव, 12वें, अगर इन भावों में हो पंचमेश तो संतान जल्दी होने का योग होता है। और पंचम भाव पे, 5वें भाव पे अगर मंगल और शनि का प्रभाव हो, अर्थात मंगल या शनि में से कोई यहाँ बैठे हों या इन्हीं दोनों में से किसी की दृष्टि हो, तो संतान देर से होने का योग होता है। और संतान होने का समय निकालने के लिए संतान देखिए पंचमेश की दशा और अंतरदशा में हो सकता है। चाहे पंचमेश की महादशा हो, उसमें पंचमेश की अंतरदशा हो, चाहे पंचमेश की महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, किसी में भी पंचमेश की महादशा में पंचमेश की अंतरदशा हो या किसी और भी ग्रह की में पंचमेश की अंतरदशा हो, उसमें भी संतान हो सकती है। और एक संतान का समय देखने का और विधि है, वो है गोचर से। पंचमेश के नवांश में जब गुरु गोचर करता है तब भी संतान हो सकती है, पंचमेश के नवांश में। तो देखिए पंचमेश, इसमें इस जन्म पत्री में पंचमेश कौन हुआ, 5वें का स्वामी 9वीं राशि है, तो इसका पंचमेश हुआ गुरु। गुरु के नवांश में जब गुरु के नवांश में, गुरु का नवांश इसमें कौन सा है, ये गुरु इसमें नवांश में मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि में जब गोचर का गुरु आएगा तब इस जातिका को संतान होने की संभावना हो सकती है। ठीक, पंचमेश के नवांश में, पंचमेश इसमें हुआ गुरु, इसके नवांश, इसकी नवांश राशि कौन से, गुरु इसमें देखिए नवांश में मिथुन राशि पे है। तो मिथुन राशि में जब गोचर का गुरु आएगा तो इसमें इस जातिका के संतान होने की संभावना है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।